मकर संक्रांति का पर्व है आज और लगातार हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू लेकर पूरे शरीर पर भभूत लगाकर घोड़ों और रथ की सवारी कर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में सभी 13 अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। संत महंत महामंडलेश्वर अमृत स्नान कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, महासंक्रांति का पावन पर्व है। कुंभ पर मकर संक्रांति का पावन पर्व और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर तमाम साधु संत, अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में सभी 13 अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और आज संत महंत महामंडलेश्वर आज स्नान करेंगे। मकर संक्रांति का पावन पर्व आज है, जिसके अवसर पर हजारों साधु संत आज स्नान कर चुके हैं। निर्वाणी अखाड़े के साधु संत भी स्नान कर चुके हैं। अब निरंजनी के साधु संत जो हैं वो संगम पहुंच चुके हैं। नागा साधुओं के स्नान को देखने के लिए संगम क्षेत्र में करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालु हैं। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक नजर आ रही हैं। संगम की ओर जाने वाले सभी रास्तों से 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला लगातार नजर आ रहा है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां पर महाकुंभ, देश और दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ। तो मकर संक्रांति का आज पावन पर्व है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का ये पर्व, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का दिन है। देश भर में आज मकर संक्रांति का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये तस्वीरें जहां पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और मकर संक्रांति की पूरे देशवासियों को बधाई भी दी है। तो भव्य दिव्य महाकुंभ का आज दूसरा दिन है, जहां पर अखाड़ों के साधु संत भी लगातार स्नान करते हुए नजर आए हैं और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मकर संक्रांति के पावन पर्व की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मकर संक्रांति का पर्व है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और देशवासियों को शुभकामनाएं दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं और कल भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके देशवासियों को महाकुंभ की शुभकामनाएं दी थी। आप देख रहे हैं किस तरीके से सनातन धर्म के प्रति आस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसे ही मकर संक्रांति का पर्व गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए कि महाकुंभ का पावन पर्व है। पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति और महाकुंभ की शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उनके साथ तमाम मंदिर के साधु संत भी यहां पर मौजूद हैं। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है और उसी परंपरा के अनुरूप वहां की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहां पर संयोजित किया
आज उसके विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालुजनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। देश और दुनिया के कोने कोने से भक्त श्रद्धालु यहां पर पहुंच रही हैं और गंगा स्नान कर डुबकी लगाकर अपने पापों का नाश करते हुए नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो भव्य दिव्य महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। सबसे पहले 2 अखाड़ों ने अमृत स्नान किया है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने अमृत स्नान किया। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने अमृत स्नान किया है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दूसरा दिन है भव्य महाकुंभ, भव्य दिव्य महाकुंभ का आज दूसरा दिन, जहां पर सबसे पहले 2 अखाड़ों ने अमृत स्नान किया है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने अमृत स्नान किया। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ों ने भी अमृत स्नान किया है। तो 144 साल बाद अद्भुत संयोग में ये महाकुंभ आयोजित हुआ है, जहां पर महाकुंभ का ये अद्भुत संयोग 144 साल बाद पौष पूर्णिमा के साथ महाकुंभ की शुरुआत हुई और आज दूसरा दिन है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह और उमंग है। आप देख सकते हैं कि भरी तड़के सुबह की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक अलग ही उत्साह और उमंग इन भक्तों में नजर आ रहा है। जैसे ही कैमरे को देख रहे हैं, एक अलग ही उत्साह और उमंग इन भक्तों में है। तो देखिए भव्य दिव्य महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। सबसे पहले 2 अखाड़ों ने अमृत स्नान कर लिया है। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु और भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और सुबह गंगा स्नान करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले 2 अखाड़ों ने अमृत स्नान किया है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने अमृत स्नान किया। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। ये तस्वीरें देखिए जहां पर नागा साधु ये लाइव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। जो ये भीड़ आप देख सकते हैं पूरे देश और दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर पहुंची है। नागा साधुओं के स्नान को देखने के लिए भी संगम क्षेत्र में करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और ये रथ में सवार होकर संत और महंत यहाँ पर निकल रहे हैं। आप ये भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये भीड़ देखकर आप इन तस्वीरों, ये लाइव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रही है। लाइव तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह और उमंग और खुशी का माहौल इन श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये श्रद्धालु सिर्फ भारत देश से ही नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने से
प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, क्या उत्साह और उमंग इन श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। सनातन धर्म की परंपरा और सनातन धर्म के प्रति प्रेम और सनातन धर्म के प्रति आस्था इनकी आंखों में झलक रही है, जहां पर देश के साथ साथ दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और सबका यही कहना है कि भारत दुनिया का एक आध्यात्मिक हृदय है। सनातन धर्म की परंपरा उन्हें कहीं ना कहीं अपनी ओर इस ओर खींच कर लेकर आती है। और ये तस्वीरें देखिए, प्रशासन की भी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, जहां पर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं और हाथ जोड़कर कहीं ना कहीं श्रद्धालु अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लगातार तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये संगम की ओर जो है ये रथ बढ़ रहा है अखाड़। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रयागराज से लावनी लगातार लाइव बनी हुई है। लावनी, दूसरा दिन है, क्या तस्वीरें नजर आ रही है? कितने अखाड़ों के संतों ने अभी अमृत स्नान कर लिया है? शिवांगी, प्रयागराज की इस धरती से आपको और हमारे सभी दर्शकों को जय महाकुंभ। दूसरा दिन जरूर कहेंगे इसे महाकुंभ का महाअनुष्ठान, लेकिन महाअनुष्ठान का ये पहला दिन कहा जाएगा क्योंकि आज हो रहा है वो अमृत स्नान जिसे कहा जाता है कि अगर आप त्रिवेणी तट पर आकर संगम की रेती पर भी अगर आप चल लेते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश होता है, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है, आप 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और उन संतों का आशीर्वाद आपको मिलता है जिनका समागम आज देखने को मिल रहा है। जब खास तौर से आज अमृत स्नान हो रहा है और आपने अभी जैसे जिक्र किया कि बिल्कुल महानिर्वाणी अखाड़ा और उनके दो जो सहयोगी अखाड़े हैं, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, इन्होंने अमृत स्नान कर लिया है। और अब जो कड़ी है, दरअसल ये सिलसिला सुबह 6:15 पर शुरू हुआ, शाम 3:40 तक चलता रहेगा। इस अमृत काल में तमाम जो 13 अखाड़े हैं ये अमृत स्नान आज करने वाले हैं। 7:05 का जो वक्त था वो निरंजनी अखाड़ा और उनके सहयोगी श्री आनंद पंचायती अखाड़ा को दिया गया था। स्नान अभी चल रहा है और इसके बाद जूना अखाड़े की बारी आएगी, सबसे बड़ा अखाड़ा। और नागाओं की संख्या की अगर बात की जाए तो जूना अखाड़ा में सबसे ज्यादा नागा संत होते हैं। और सबसे बड़े अखाड़े के रूप में अगर देखें इन तमाम अखाड़ों को तो 40 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा अखाड़ा जो श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा है उसे 1 घंटे का वक्त दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या स्नानार्थियों की, संतों की, महात्माओं की उस अखाड़े में है। जहां तक क्रम की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको बता देते हैं कि एक तरफ तो अमृत स्नान संतों का तमाम अखाड़ों का चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जो जल संधि त्रिवेणी पर हम देख रहे हैं और एक यहां पर आप देख सकते हैं जन सैलाब। ये वो सैलाब है जो त्रिवेणी के तट पर सिर्फ इसलिए आया हुआ है कि उन पर उनके लिए आस्था, हमारा धर्म, आध्यात्म, परंपरा, संस्कृति, ये सब कुछ उनके अस्तित्व में का कारण है, उनके मूल में बसता है। और हर एक सनातनी इस पल को जीना चाहता है। 144 वर्षों के बाद ये पल आया है, क्योंकि ये जो परिस्थिति है 144 साल, आप सोचकर देखिए कि हम में से एक ये जो पल आज आया है हमारे जीवन काल में कभी भी ये पल दोबारा नहीं आने वाला है, क्योंकि 144 सालों के बाद पुनः ये पर्व आएगा महाकुंभ। जब 12 पूर्ण कुंभ होते हैं तब महाकुंभ की दशा बनती है और 144 सालों के बाद ये दशा इस बार बनी हुई है। ये अमृत योग भी है, अमृत काल भी है। और इस अमृत काल में ये कहा जाता है कि जब आप यहाँ पर स्नान ध्यान के लिए आते हैं, जब आप कल्पवास के लिए आते हैं और खास तौर से जो अमृत स्नान होता है उस दौरान अगर आप संतों के समागम के साथ स्नान करते हैं त्रिवेणी के तट पर, तो ये कहा जाता है कि क्योंकि तीर्थराज है ये, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, पर संतों के रूप में न जाने कौन से देवता किस समय टकरा जाए, ये मानते जानते समझते हुए यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं कि उन्हें अपने पितरों के दर्शन भी उन संतों के माध्यम से हो सकते हैं। लावनी, लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लावनी, क्या कहेगी? देखिए लगातार नागा साधु का स्नान जो है, गंगा स्नान, वो भी शुरू हो चुका है और ये भी कहा जाता है कि जब नागा साधु संतों का स्नान होता है तो हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु उस स्नान को देखने भी पहुंचे हुए हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा शिवांगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ब्रेक से पहले भी मैं इसी बात का जिक्र कर रही थी कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो दरअसल अखाड़ों के उन संतों से मिलन चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनका एक स्पर्श। नदी में संत उतरते हैं, वो स्नान करते हैं, कहते हैं कि उसके साथ ही संतों का जो आशीर्वाद है उसका मिलन भी उस त्रिवेणी की संगम में हो जाता है, उस पवित्र जल में हो जाता है। और जब स्नानार्थी और तीर्थयात्री यहाँ पर आकर उस त्रिवेणी पर जब आस्था की डुबकी लगाते हैं तो संतों का आशीर्वाद भी उन्हें मिलता है। और जैसा मैं पहले आपसे कह रही थी कि जब हम नागा साधुओं की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि कई ऐसे नागा साधु भी हैं जो खुद ईश्वर स्वरूप होते हैं, ईश्वर उनके वेश में यहाँ पर आ चुके होते हैं। उन जो पितर हैं, हमारे जो पित्र हैं, वो उनके रूप में आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर हर कोई मकर संक्रांति के दिन या फिर मौनी अमावस्या के दिन या फिर बसंत पंचमी के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, ये जो विशेष अवसर होते हैं, उन अवसरों पर जब इन अखाड़ों का अमृत स्नान होता है तो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु ये चाहते हैं कि वो इस त्रिवेणी तट पर आकर आस्था की डुबकी लगाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि आज अखाड़ों का अमृत स्नान था, पहला ये स्नान है, तो यहाँ पर विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि इसकी एक क्रमबद्धता होती है। सुबह 6:15 बजे ही आपने देखा होगा कि जब सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा जब वहां पहुंचता है तो वहां पर एक क्रमबद्धता दिखाई देती है। यानी पहले नगा साधु होंगे, उसके पीछे जो उनका झंडा होता है, जो निशान होता है, जो देवी देवता होते हैं उस अखाड़े के, उनके साथ महंत और महामंडलेश्वर होते हैं। और फिर जब सीधे तौर पर जब तट पर वो पहुंचते हैं, जब संगम की त्रिवेणी पर वो पहुंचते हैं तो सबसे पहले उस अखाड़े के तीर्थ पुरोहित उतरते हैं, वो आवाहन करते हैं ईश्वर का। उस अखाड़े के महंत वहां पहुंचते हैं, वो आवाहन करते हैं उस अखाड़े के मूल देवता का, और उसके बाद फिर हरी झंडी दी जाती है नागाओं को। और जब नागा साधु पहुंचते हैं त्रिवेणी के तट पर और जो अटखेलियां देखने को मिलती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये उत्साह उमंग है, उल्लास है। इस उत्साह उमंग उल्लास के पीछे भी संपूर्ण रूप से ये देखने की जरूरत है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाते ही प्रसन्न हो जाता है, नगा साधुओं के साथ भी ऐसा ही है। ये संत, ये महात्मा जब गंगा की गोद में पहुंचते हैं तो वो ये एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि वो अपनी माँ के गोद में है और एक बच्चा अपनी माँ के साथ जैसे अटखेलियां बिल्कुल लावनी, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करी और जिस तरीके से आप करें, एक बहुत ही अद्भुत एहसास है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी हम आपको दिखाएंगे महाकुंभ की महाकवरेज लावनी के साथ।